हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, इंडिया से क्रिप्टो मार्केट से रिलेटेड एक अपडेट आई है जिसको हम लोग देख लेते हैं और उसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो चलो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये अपडेट की अगर बात करें तो अगर आप यहाँ पे पढ़ो तो यहाँ पे है कि अमेरिका के बाहर पहला बिटकॉइन और इथेरियम फ्यूचर्स एक्सचेंज ट्रेडेड फंड भारत में। तो ETF का मतलब फ्रेंड्स यही होता है जो कि ऊपर में लिखा हुआ है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो चलो फ्रेंड्स, अब इसके बारे में डिटेल्स में बात करते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि भारत के ETF को 3 भागों में लॉन्च करने की जिम्मेदारी सौंपी है। तो यहाँ पे 3 भागों में इसको लॉन्च करने का प्लान बताया जा रहा है इंडिया में। तो चलो किस किस तौर पे है तो फ्रेंड्स बात करें यहाँ पे। तो यहाँ पे इन्होंने की पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसकी खास बात यहाँ पे है, इस वित्तीय वर्ष के आखिरी तक इसे लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। यह लोगों को उनकी पूंजी को क्रिप्टो सेक्टर में प्रयोग करने देगा। भारत के ETF को 3 भागों में लॉन्च करने की तैयारी है। तो फ्रेंड्स, अब नीचे आते हैं, डिटेल्स में पढ़ते हैं इसको, जितना भी जो भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। तो क्रिप्टो करेंसी पर अपना रुख तय करने में भारत सरकार को समय लग रहा है, लेकिन 2022 की शुरुआत के साथ क्रिप्टो सेक्टर में ग्रोथ की नई संभावनाएं बढ़ रही हैं। अब टोरस क्लिंग ब्लॉकचेन IFSC और इंडिया INX के बीच, तो फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान देना फिर से, अब टोरस क्लिंग ब्लॉकचेन IFSC और इंडिया INX के बीच एक MOU पर साइन किए गए हैं। तो MOU पर साइन किया गया फ्रेंड्स। तो किसके किसके बीच? यहाँ पे टोरस क्लिंग ब्लॉकचेन IFC मतलब कि ये वो, और यहाँ पे INX है, तो इनके बीच में MOU साइन किया गया है। इसके तहत अमेरिका के बाहर पहला बिटकॉइन और इथेरियम फ्यूचर्स एक्सचेंज ट्रेडेड फंड लॉन्च किया जाएगा। तो मतलब इससे आपको ये समझ में आ रहा है फ्रेंड्स कि इससे पहले जो था ये ETF अमेरिका में था, लेकिन अब इसे अमेरिका के बाहर अगर कहीं लॉन्च किया जा रहा है तो वो है इंडिया। तो यहाँ पे टोरस क्लिंग ब्लॉकचेन को कॉस्मी फाइनेंशियल होल्डिंग और क्लिंग ट्रेडिंग इंडिया के ज्वाइंट वेंचर के तौर पर जाना जाता है। वहीं इंडिया INX देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है। तो फ्रेंड्स, दोनों के बारे में बता दिया गया है। जो क्लिंग वाला है उसके बारे में बताया गया और इसके INX के बारे में भी बताया गया है। यहाँ से अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पे देख सकते हो, INX जो है देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है। तो ये फ्रेंड्स हो गया। और वहीं ब्लॉकचेन जो था टोरस क्लिंग ब्लॉकचेन, वो जो है कॉस्मी फाइनेंशियल होल्डिंग्स और क्लिंग ट्रेडिंग इंडिया के ज्वाइंट वेंचर के तौर पर जाना जाता है। तो चलो फ्रेंड्स, अब नीचे आते हैं। तो यहाँ पे है कि रिपोर्टर्स में दावा किया है कि MOU के तहत भारत के ETF को 3 भागों में लॉन्च करने की जिम्मेदारी सौंपी है। इंडिया INX ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होगा। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे फिर से कॉस्मी फाइनेंशियल होल्डिंग्स डिस्ट्रीब्यूशन करेगी और क्लिंग ट्रेडिंग टेक्नोलॉजी पार्टनर के रूप में काम करेगी। तो फिर फ्रेंड यहाँ पे है कि कॉस्मी फाइनेंशियल होल्डिंग्स डिस्ट्रीब्यूशन करेगी। तो यहाँ पे होल्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन का काम ये करेंगे और यहाँ पे टेक्नोलॉजी पार्टनर के रूप में काम करेगी क्लिंग ट्रेडिंग टेक्नोलॉजी। तो अब नीचे आओ फ्रेंड्स, जो भी डिटेल्स है, क्योंकि जो डिटेल्स प्रोवाइड की गई वही मैं आपको पढ़ के अच्छे से बता रहा हूँ। तो ETF देश में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी पूंजी या संपत्ति को क्रिप्टो सेक्टर में प्रयोग करने की इजाज़त देगा। इस वित्तीय वर्ष के आखिरी तक इसे लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। तो फ्रेंड्स पढ़ लो यहाँ पे, इस वित्तीय वर्ष के आखिरी तक इसे लॉन्च करने की उम्मीद है। और यहाँ पे फिर से अब जो अपडेट है यहाँ पे है कि इंडिया इन्फोलाइन के ने इंडिया INX के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO के हवाले से कहा है कि हम जरूरी अनुमोदन हासिल करने के बाद इस नए युग को संपत्तियों से जुड़े प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे। उसके बाद से अब यहाँ पे अगर पढ़े इस वाले पॉइंट को, तो यहाँ पे फ्रेंड्स है कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या है। तो यहाँ पे अगर आपको नहीं समझ में आता है तो यहाँ पे उसके लिए बता दिया गया है। तो ETF ऐसे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं जो रेगुलेट होते हैं। तो फ्रेंड्स देख लो, ETF एक ऐसे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं जो रेगुलेट होते हैं और विभिन्न संपत्तियों की एक बड़ी सीरीज का प्रतिनिधित्व करते हैं। ETF बिटकॉइन या इथेरियम जैसे एसेट्स की कीमतों में उतार चढ़ाव पर नज़र रखते हैं। तो फ्रेंड्स समझ लो, यहाँ पे उतार चढ़ाव पर नज़र रखते हैं। इससे लोगों को एसेट्स की एक यूनिट का मालिक बने बिना प्राइस ट्रेंड से फ़ायदा कमाने का ऑप्शन मिलता है। तो समझ रहे हो फ्रेंड्स यहाँ पे कि मालिक भी यहाँ पे है कि असेट्स की एक यूनिट का मालिक बने, मतलब उसके बिना मालिक बने आप उसके जो प्राइस फ्लक्चुएशन उससे आप बेनिफिट यहाँ पे अर्न कर सकते हो। फिर यहाँ पे अब उसी के बारे में थोड़ा बहुत जो है डिटेल्स यहाँ पे है कि ETF एक प्रकार का प्राइस ट्रैकिंग ट्रेडिंग कॉन्ट्रैक्ट है। तो इसको मैं 1 मिनट हाईलाइट कर देता हूँ, आप देख लो। जो पार्टियों द्वारा किया जाता है, 19 अक्टूबर 2021 को पहला बिटकॉइन फ्यूचर्स ETF न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लॉन्च किया गया था। तो पहली बार फ्रेंड्स यहाँ पे डेट वगैरह के साथ बताया गया है कि 19 अक्टूबर 2021 को, मतलब अभी से कितना मंथ पहले बोले तो फ्रेंड्स लगभग 2.5 मंथ पहले ये जो है लॉन्च किया गया था। और कहाँ पे? तो न्यूयॉर्क में। उस समय बिटकॉइन की वैल्यूएशन बढ़कर $64,476
और रुपए में फ्रेंड्स यहाँ पे दे दिया गया है कि 48,51,000 रुपये हो गई थी जब ETF को लॉन्च किया गया था, तो उस टाइम इसका वैल्यू जो है बढ़ गया था। इस तरह यह टोकन $68,000 के अपने अंतिम उच्च स्तर के करीब पहुंच गया था। तो चलो फ्रेंड्स, ये सब डिटेल थी। अब नीचे आते हैं और डिटेल अगर है तो बताते हैं। तो फ्रेंड्स फिर से यही सब अब उसी चीज़ का है। तो मुझे लगता है कि लगभग जितनी भी मेन चीज़ थी मैंने आपको बता दी है, लेकिन फिर भी इसको भी क्यों छोड़ना, जब इतना सारा हम लोग पढ़ लिए तो ये लास्ट वाले पैराग्राफ को भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलो इसे फिर से मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे है कि गौरतलब है कि देश में प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज को लेकर केंद्र सरकार का रुख सख्त दिखाई दे रहा है। डिजिटल करेंसीज को लेकर केंद्र सरकार ने एक बिल तैयार किया है। इसके अनुसार देश में क्रिप्टो करेंसी के इस्तेमाल पर बैन लगाने और प्रस्तावित कानून इसका उल्लंघन करने वालों पर भी कार्रवाई कर सकता है। कानून का उल्लंघन करने वालों को बिना वारंट गिरफ्तारी हो सकती है और उन्हें जमानत भी नहीं मिलेगी। तो चलो फ्रेंड्स, ये भी इंपॉर्टेंट था उनके लिए जो इधर उधर करते हैं, बट हम लोग तो भाई बहुत सेफली प्ले करते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, यही एक अपडेट थी ETF को लेकर। तो ये बड़ी अपडेट आपको लगे नहीं लगे उससे मतलब नहीं है। बात यह है कि इंडिया से ये एक फिर से जो जिससे पिछला जो अपडेट था उसके बाद से ETF लेकर एक ये अपडेट आई थी। और इसके अलावा फिलहाल अभी मार्केट में इंडिया से क्रिप्टो करेंसी के बारे में और कोई अपडेट नहीं है। एक अपडेट और है जो कि है आपको RBI के गवर्नर जो कि वार्न कर रहे थे, तो उसे भी एक मिनट में जल्दी से दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, जो मैंने अभी आपको बात कही वो आप देख सकते हो, यही वाला नीचे, क्रिप्टोज आर नॉट सेफ इन्वेस्टमेंट फॉर वन विथ लिमिटेड सोर्सेज सेज फॉर्मर RBI गवर्नर। तो एक ये अपडेट थी और एक ETF वाली अपडेट थी पिछले 2-3 दिनों में। अगर बात करें और कोई बड़ी अपडेट इंडिया से नहीं है, तो इसे भी एक बार देख ही लेते हैं। और आगे भी अगर इंडिया से कोई भी क्रिप्टो से रिलेटेड अपडेट आएगी तो वो मैं शेयर करूंगा। और जैसे कि मेरे चैनल पे बाकी भी क्रिप्टो मार्केट से जितने भी न्यूज़ है वो मैं प्रोवाइड करता हूं, बट इधर कुछ दिनों से मैं नहीं कर रहा था, तो अभी अब आज से कंटिन्यू मैं करूंगा। आपको जो भी क्रिप्टो मार्केट की न्यूज़ है, चाहे कहीं से भी बिलोंग करती हो, वो सब कुछ आपको मैं प्रोवाइड करूँगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे है, इन्होंने बोला कि क्रिप्टोज आर नॉट सेफ इन्वेस्टमेंट फॉर वन विथ लिमिटेड रिसोर्सेज। तो मतलब इनका कहना है कि जिनके पास बहुत ही कम रिसोर्सेज है, लिमिट में एक रिसोर्स है, तो उनके लिए क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करना सेफ नहीं है। यू विल लॉस ऑल योर मनी इफ़ यू इन्वेस्ट इन रॉन्ग क्रिप्टो। तो यहाँ पे अब फिर इन्होंने बोला कि अगर आप किसी गलत क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट कर देते हो तो आप सारा का सारा पैसा लॉस कर सकते हो। RBI गवर्नर रघुराम राजन ने ये बात कही है। हियर इज व्हाट ही सेड ऑन क्रिप्टो करेंसी डाउन पॉइंटिंग बैकहैंड इंडेक्स। तो फ्रेंड्स बस अब वही है, इसी चीज़ को भी इन्होंने बोला है और कुछ नहीं है। तो इनका लिमिटेड रिसोर्स का मतलब ये था, जैसे मान लीजिए आप जैसे जॉब करते हो या कहीं से भी एक पार्टिकुलर जगह से आपके पास पैसा आता है जो कि लिमिटेड है, 25,000, 30,000, 40,000 मान लो, बस फिक्स है, और आप किसी ऐसे क्रिप्टो में पैसा लगा देते हो जो इसका कोई फ्यूचर नहीं है, मतलब जिसका कोई मतलब क्या बोल वैल्यू नहीं है, प्रोजेक्ट नहीं है, ऐसे ही बस आ गया उठ के और एक वायरल किया, एक हाइक बनाया हुआ है और आप उसे पैसा लगा दियो और तब वो लॉस करा दिया जब डाउन गया। तो इस तरह से इनका बस कहना है, मतलब कि अगर आप अच्छे क्रिप्टो में लगाते हो तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे इन्होंने बोला कि रॉन्ग क्रिप्टो में अगर आप लगा देते हो तो आपको लॉस होगा, और अगर आपके पास जो पैसा का रिसोर्सेज होता है वो अगर लिमिटेड है तो आपको नहीं करना चाहिए बस। तो चलो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट करो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।